गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी भाइयों का हमारे आईपीसी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईपीसी सीरीज में मैथ, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। हम लोग मैथ के कुछ पार्ट देख चुके हैं। आज से हम लोग देखेंगे मेंटल एबिलिटी के फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। आज मेंटल एबिलिटी का क्लास नंबर 1। क्योंकि स्टूडेंट हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैथ का प्रैक्टिस अब रुक कर हम लोग मेंटल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मेंटल एबिलिटी का आप लोग का क्लास नंबर 1 है। अच्छे से देखिए किस किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग को पता है, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी के। मान लीजिए एनालॉजी का कोई चैप्टर है तो उससे 4 नंबर आपके पूछे जाएंगे। सॉरी स्टूडेंट, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग उस सभी 4 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में उस 4 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए आप लोग का खंड 1 क्या आता है इस तरीके से करके, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण। ये आपका स्टूडेंट भाग 1 है, यानी आप लोग का पहले चैप्टर से क्या दिखा है। यहाँ पे देखिए, निर्देश पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। यानी स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से जो आपको 4 चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें से एक कोई ऐसा है इन 3 से अलग है, हमें उसी को छांटना है। कह रहा है जबकि एक अन्य, क्या कह रहा है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, यानी 4 चित्र से एक अलग है, अन्य से जो भिन्न चित्र का चयन करिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग सबसे पहले कभी भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे निर्देश को पढ़ेंगे। बिना निर्देश पढ़े आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने ओएमआर शीट पर इसे जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा उसे अच्छी तरीके से फिल करना है ताकि आप लोग का ओएमआर शीट गलत ना हो। और स्टूडेंट आप लोग ओएमआर शीट भरते समय अच्छे से भरिएगा ताकि आप लोग का ओएमआर रिजेक्ट ना हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नवोदय इंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा जाता है उनका पेपर, लेकिन उनका ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कोई परिणाम घोषित नहीं होता है। इसलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा। तो देखिए हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्यू को टारगेट करते हैं। इसमें भी क्यू को, इसमें भी क्यू को और इसमें भी क्यू को, इसमें भी क्यू को। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्यू पे इस तरीके से एरो बना लिए। अब देखिए, अब यहाँ से क्यू आर एस पी इस तरीके से चला आपका, यानी घड़ी की दिशा में चला। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे क्यू आर पी, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है। फिर क्यू आर पी घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है। क्यू आर पी ये भी घड़ी के उल्टा दिशा में चला। यानी स्टूडेंट यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये घड़ी की उल्टा दिशा में चला, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में, जबकि ये घड़ी की दिशा में चल रही है। यानी ये 3 चित्र एक प्रकार से समान है और स्टूडेंट ये आपका समान नहीं है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को क्वेश्चंस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर है, किस सन का। ये स्टूडेंट आप लोग का 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी 2021 में बच्चे एग्जाम दिए होंगे, वो लोग को एक क्वेश्चन उन लोग के सामने आया होगा तो आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये 2021 का आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया गया है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 3 एक समान है, ये भी 3 एक समान है, यानी हम लोग जो समान है उसे तो ले नहीं सकते। अब हम इस त्रिभुज को उठाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस त्रिभुज को उठाते हैं। यहाँ पे देखिए इस कोने पे है, फिर यहाँ पे चला आया, यानी इस कोने पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर आया यहाँ पे चला आया, यानी इस कोने पे आ गया। अब फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए इसका जो दिशा है बदल दिया गया। ये स्टूडेंट अगर इस तरीके से रहता तो राइट होता, लेकिन ये उल्टा हो गया, इसलिए ये 3 से क्या है, आपका डी अलग है, इसलिए आपका डी दूसरे का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग 2 क्वेश्चन एक टाइप के रखे हैं, यानी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन लेकर आए गए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपके स्टूडेंट रखे गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं भाग 2। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट, अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा जूम कर दिया जा रहा है क्वेश्चन ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे।
प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी डी से चिन्हित 4 चित्र उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से प्रश्न चित्र के स्वरूप चित्र में चुने तथा अपने यानी समान स्वरूप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? समान, यानी हमें समान चित्र को चुनना है। जिस तरीके से यहाँ पे है उसी तरीके से हमें इन 4 ऑप्शन में से खोजना है, एक आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग ऊपर पढ़कर समझ चुके हैं और हम लोग उसे ऊपर करके और क्वेश्चन को थोड़ा और जूम कर ले रहे हैं। अब आप लोग को अच्छे से और दिखेगा। अब देखिए आप लोग सबसे पहले आप यहाँ बीच में देखा करिए, बीच में। ठीक है स्टूडेंट, बीच में देखिए इस तरीके से एक प्लस आइकन की तरह बन रहा है। हम लोग उस प्लस आइकन को पहले फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, इसमें नहीं बन रहा है, और आपका डी रिजेक्ट हो गया, इसमें नहीं बन रहा है। बचा स्टूडेंट 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को हम लोग फिर फॉलो करेंगे। कैसे? यहाँ से यहाँ पे देखिए आपका 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है, आपका दूसरा भी रिजेक्ट। बचा क्या? सी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आसानी से अपने ऑप्शंस पे पहुंच गए। किसकी बदौलत? रिजेक्ट करने की बदौलत। आप लोग भी ऑप्शन को रिजेक्ट करते हुए यानी गलत करते हुए चलिएगा स्टूडेंट, जो सही होगा अपने आप मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो। अब देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अभी से सॉल्व करिए। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए होमवर्क है, या कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर देखा जा रहा है। अगर आप लोग लाइव चैट में कोई भी कमेंट या कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग का कमेंट स्टूडेंट देखा जाता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र से लुप्त भाग का बिठाया जा सकता है, यानी लुप्त भाग में क्या बैठाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, यानी लुप्त भाग का आपका श्रृंखला। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका श्रृंखला है लुप्त भाग, यानी यहाँ पे जो आपका प्रश्न चित्र आकृति करके दिया है, यहाँ पे क्या आपका आ सकता है। अब स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन और अच्छी से दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका क्या आ सकता है जो इस पैटर्न को पूरा कर देगा। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग इसके पहले ऊपर वाले भाग को देखेंगे। ऊपर वाला भाग आप लोगों को किस तरीके से दिख रहा है, यानी दोनों तरफ सादा है। तो ठीक इस प्रकार हम लोग नीचे भी करेंगे, दोनों तरफ सादा करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका पलट गया है, ए रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका सादा नहीं है, ए रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहीं भी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी बूंदा नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका बच गया भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे ए स्टूडेंट सादा वाला पोर्शन आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा और ए वाला पोर्शन आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग रिजेक्ट करके चलते हैं, क्या स्टूडेंट करते हैं? रिजेक्ट करते हुए चलते हैं, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी आप लोग को तुरंत आपका ऑप्शन मिल जाएगा। यानी आप लोग रिजेक्ट करते हुए चलिए अपने ऑप्शंस को, जो सही होगा वो आपको आ जाएगा, जो गलत होगा आप लोग उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग इसे सॉल्व करिए। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसमें इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे और एक यहाँ पे करेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसके सिवा आप इस 3 रेखा ऐसे खींचे हैं, इसके सिवा आप लोगों ने कोई अन्य कार्य नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी अब आप लोग को जो खोजना है इसी को खोजना है। ये देखिए जो आपका ए भाग दिया है इस साइड का, इसलिए ए रिजेक्ट हो जाएगा। ए वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, गलत है। ये वाला भाग देख रहे हैं ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका एक ही भर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग भरेंगे तुरंत आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिए बहुत ही अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए। आई होप आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं भाग 4 के प्रश्न, यानी हम लोग चैप्टर 4 में पहुँच गए हैं। अब चैप्टर 4 के प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग निर्देश देखेंगे, निर्देश में आप लोग का क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए निर्देश, हम लोग यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। देखिए निर्देश आप लोग का क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, यानी स्टूडेंट श्रेणी क्रम में घट रहा है या बढ़ रहा है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, यानी इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे बैठेगा और इस जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को पूरा करेगा, और पूरा करने के बाद अपने OMR शीट में अच्छी तरीके से इसे फिल करिए।
अब देखिए स्टूडेंट, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले देखिए एक तीर का एरो है, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इस तरीके से तीर का एरो बना ले रहे हैं। फिर आपका आया एक इस तरीके से, यानी माचिस की तीली जैसा, हम लोग इसे भी बना लेंगे। फिर आपका एक एरो आया डाउन, यानी इस तरीके से। यानी अब फिर क्या आएगा स्टूडेंट, आप लोगों का एक तिल्ली आएगा ऊपर की तरफ। क्यों आएगा ऊपर की तरफ, एरो क्योंकि आपका विपरीत हो गया तो ये भी विपरीत हो जाएगा। हम इस तरीके से फिगर कहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट ऑप्शन के रूप में भी आपका आ जाएगा। हम लोग श्रृंखला के प्रश्न को इस तरीके से 1 बाय 1 फॉलो करते हुए चलेंगे, आपका राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा आ सकता है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि अपना हम यहाँ पे कुछ कर सकें। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट किस तरीके से दिया गया है। यानी पहले आपका जो यहाँ पे एरो, ये तीर वाला बीच वाला जो भाग है, ये उठकर ऊपर चला गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग इस जो आपका ए बीच वाला भाग दिख रहा है, हम इसे ऊपर लेके चले आएंगे, यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट ए बीच वाला भाग ऊपर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा, ए रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए और सी खत्म हो गया, बी और डी बच गया। अब देखिए अब जो आपका थर्ड पार्ट पे है, यानी थर्ड पोजीशन पे है, वो सेकंड पोजीशन पे चला गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो थर्ड पोजीशन पे है, अब इसे सेकंड पोजीशन पे पहुंचाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग का डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, हम लोग इसे पढ़ते हैं। चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। यानी हम लोग उस चित्र का चयन करेंगे जो ऑप्शन को यहाँ पे प्रतिस्थापित करेगा, यानी ऑप्शन से हम वहाँ से फिल कर पाएंगे। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे सीट पे भरे। यानी स्टूडेंट हमें जिस तरीके से इस प्रश्न नंबर 17 में आपका पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट से आधा पार्ट, ए वाला पार्ट काट कर इसे बनाया गया है। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसका एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, यानी यानी तीन तीन छह, षष्ठभुज बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार हम लोग किनारे किनारे इसको काट देंगे तो आपका त्रिभुज बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2021 का क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराए जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक बी था, इस बी को ठीक इसी प्रकार यहाँ पे रख दिया गया है और इस बी को विपरीत कर दिया गया। यहाँ पे आपका ई है, हम ई को ठीक इसी प्रकार यहाँ पे रख देंगे और अगला ई को विपरीत कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ए वाला, आप लोग इसे स्टार बना के लिख लीजिए। आई होप यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये थे स्टूडेंट आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के सॉल्व करा दिए गए हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी किस में, मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी में स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं। 2021 के प्रश्न है, आप लोग को बताया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। अगर स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े चैनल पे सबसे पहले कहाँ पे पहुँचे, आपके पास पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए स्टूडेंट, आपको मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।